पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज की कहानी है सच्ची लगन क्या नहीं कर सकती। द्रोणाचार्य उन दिनों हस्तिनापुर में गुरुकुल के बालक पांडव और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन एक काले रंग का पुष्ट शरीर वाला भील बालक उनके समीप आया। उसने आचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि मेरा नाम एकलव्य है और मैं यहाँ इस आशा से आया हूँ कि आचार्य मुझ पर भी अनुग्रह करेंगे और मुझे अस्त्र संचालन सिखाएंगे। आचार्य को उस बालक की नम्रता बहुत ही अच्छी लगी, किंतु राजकुमारों के साथ वे एक भील बालक को रहने की अनुमति कैसे दे सकते थे। उन्होंने कह दिया, केवल द्विजाति बालक ही किसी भी गुरुकुल में लिए जाते हैं। आखेट के योग्य शस्त्र शिक्षा तो तुम अपने गुरुजनों से भी पा सकते हो। अस्त्र संचालन की विशिष्ट शिक्षा तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। प्रजा पालन एवं संग्राम जिनका काम है उनके लिए ही उसकी जरूरत होती है। एकलव्य वहां से निराश होकर लौट गया, लेकिन उसका उत्साह खत्म नहीं हुआ था। उसने अस्त्र शिक्षा पाने की सच्ची लगन थी। वन में उसने एकांत में एक कुटिया बनाकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसे स्थापित कर दिया। वह खुद धनुष बाण लेकर उस प्रतिमा के सम्मुख अभ्यास करने में जुट गया। द्रोणाचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ वन में घूमने निकले। पांडवों का एक कुत्ता भी उनके साथ से अलग होकर वन में उधर की तरफ चला गया, जिधर एकलव्य लक्ष्य भेद का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता उस काले भील को देखकर भौंकने लगा। उसके भौंकने से एकलव्य के काम में बाधा पड़ने लगी, इसीलिए उसने बाणों से उस कुत्ते का मुंह भर दिया। इससे घबराकर कुत्ता जो था वो पांडवों के समीप भाग गया। सभी पांडव तथा कौरव राजकुमार कुत्ते की यह दशा देखकर हंसने लगे, किंतु अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुत्ते के मुंह में इस प्रकार बाण मारे गए थे कि कोई बाण उसे चुभ नहीं रहा था, किंतु उसका मुख बाणों से ठसाठस भर गया था। इतनी सावधानी और शीघ्रता से बाण मारना कोई हंसी खेल नहीं था। अरे द्रोण भी उस अद्भुत धनुर्धर की खोज में चल पड़े जिसने यह आश्चर्यजनक कार्य को साधा था। द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य दौड़कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। उसकी कुटिया में मिट्टी की बनी अपनी प्रतिमा देखकर आचार्य चकित हो उठे, किंतु इसी समय अर्जुन ने धीरे से उनसे कहा कि गुरुदेव, आपने तो मुझे वचन दिया था कि आपके शिष्यों में मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहूंगा, किंतु इस भील के सम्मुख तो मेरा हस्त लाघव नगण्य है। आपके वचन की रक्षा कैसे होगी? आचार्य ने संकेत से ही अर्जुन को आश्वासन दे दिया। एकलव्य से उन्होंने गुरु दक्षिणा की मांग की और जब उसने पूछा कौन सी सेवा करके मैं आपको धन्य कर सकता हूँ, तब आचार्य ने बिना हिचके ही कह दिया कि अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। अनुपम वीर, अनुपम निष्ठावान एकलव्य अनुपम धीर भी सिद्ध हुआ। उसने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर आचार्य के चरणों के पास उसे आदर पूर्वक रख दिया। अंगूठे के कट जाने से वह बाण चलाने योग्य नहीं रह गया था। बाएं हाथ से बाण चला लेने पर भी वह धनुर्धरों की गणना में कभी नहीं आ सका, किंतु धनुर्धर होकर विख्यात होने पर कितने दिन जगत उसको स्मरण करता। अपने त्याग के कारण, अपनी निष्ठा के कारण तो एकलव्य इतिहास में अमर हो गया था।